हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को थ्योरी ऑफ मशीन की चैप्टर 4 की कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है तो गियर माला क्या होता है। अब गियर ट्रेन जिसे बोलते हैं गियर ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। अब गियर ट्रेन क्या होता है उनके बारे में पूरे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलने वाली है। तो ये एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को सारे सब टॉपिक समझ में आएगा। तो चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पहला टॉपिक आता है गियर माला। मतलब गियर ट्रेन क्या होता है। अब गियर ट्रेन क्या होता है इसको हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन के माध्यम से देखने के बाद आपको फिगर के माध्यम से दिखा दिया जाएगा, जिससे आप टॉपिक पूरा एकदम इजी ढंग से समझ में आ जाएगा। ये कहता है कि आपका कि शक्ति को एक सॉफ्ट से दूसरे सॉफ्ट पर संचालित करने के लिए अब गियर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। एक सॉफ्ट से दूसरे सॉफ्ट से शक्ति संचालित करने के लिए गियर का प्रयोग करते हैं, स्वाभाविक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, गियर का ही प्रयोग करते हैं। आगे करता है कि संचित करने के लिए दो या दो से अधिक गियरों का संयोजन गियर माला कहलाता है। अब गियर माला किस प्रकार से बनती है। माला किस प्रकार से बनती है, एक दो फूलों से तो बनती नहीं है। मतलब एक या दो से अधिक फूलों की जब आवश्यकताएं पड़ती है, मतलब आप एक माले के आकार में जब सभी फूलों को क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो आपका क्या बनता है, आपका माला बनता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जब गियरों को क्या कर दिया, एक से अधिक गियर लगा दिया जाए, उनके द्वारा एक से एक सॉफ्ट से दूसरे सॉफ्ट से दूसरे सॉफ्ट से तीसरे सॉफ्ट पर शक्ति को संचित किया जाता है, तो वो सॉफ्ट वो गियर वो क्या कहलाता है, आपका गियर माला कहलाता है। जैसा कि आपको फिगर के माध्यम से दिखा दे, आपका यहाँ पे एक चालक हो गया, एक चलित हो गया, एक चालक और एक चलित, मतलब कई सारे गियर लगा दिए जाए तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका गियर माला कहलाता है। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको गियर माला एकदम इजी ढंग से समझ में आ गया होगा। आगे बात करें तो आगे कहता है हमारा टॉपिक कि विभिन्न प्रकार के गियरों के संयोजित करने के आधार पर गियर मालाएं मुख्यतः चार प्रकार से होती हैं। जो गियर मालाएं होती हैं वो कितने प्रकार से बताई गई, तो आपका चार प्रकार से बताई गई। वो कौन कौन सी होती हैं, तो सरल गियर माला, संयुक्त गियर माला, चक्रीय गियर माला और प्रत्यावर्ती गियर माला। मतलब जो गियर माला है उसको कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया, तो आपका चार प्रकार से वर्गीकरण किया गया। कौन कौन से, तो सरल, संयुक्त, गियर और प्रत्यावर्ती। पहला देखेंगे तो पहला आता है आपका सरल गियर माला। अब सरल गियर माला में क्या होता है, अब सरल गियर माला को हम डिफिनीशन के माध्यम से समझेंगे। तो हमारा सरल गियर माला क्या होता है कि इस गियर माला में चालक और चलित सॉफ्ट एक ही गियर पर लगे, मतलब एक साथ गियर पर लगा सकते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे जिसका जो चलित और चालक सॉफ्ट होता है उसको क्या किया जा सकता है, एक एक गियर लगा सकते हैं। मतलब जो गियर हो गया उसको एक एक गियर लगा जा सकते हैं। इस अवस्था में दोनों सॉफ्ट विपरीत दिशाओं में घूमता है। मतलब कुछ आपका फिगर इस प्रकार से बनने वाला है। एक क्या है आपका चलित चालक हो गया और दूसरा क्या आपका चलित हो गया। मतलब जो उसकी अक्ष होती है वो समांतर, मतलब समान दूरी पर होती है। ठीक है, एक ही अक्ष पर होती है। ठीक है, और वही की जो इसका घुमाव घूर्णन होता है दोनों का अपोजिट होता है। ठीक है, आगे बात करें तो आगे कहता है कि यदि चालक और चलित गियरों की पिच वृत्त का व्यास, मतलब जो व्यास है उसका D1 से और उसका दूसरे का व्यास क्या कर दिया जाए DB से, तो दांतों की संख्या क्या आपका TA तथा TB हो। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे जो इसकी दांतों की संख्या, मतलब जो दांतों का पिच वृत्त है व्यास उसका है किससे डिनोट किया जा रहा है, आपका DA से और DB से, और वहीं पे जो दांतों की संख्या है उसको डिनोट किससे किया जा रहा है, तो TA से या फिर TB से। ठीक है, अथवा क्या किया जा रहेगा, चालक गियरों की रेखीय गति बराबर चलित गियरों की रेखीय गति। अब क्या होता है, जितना पार्ट आपका चालक घूमेगा उसी के अकॉर्डिंग तो आपका चलित गियर भी घूमेगा। घूमेगा कि नहीं घूमेगा, तो वही बताया गया। तो पाई डी ए एन ए इंटू बराबर इक्वल पाई DB इंटू NB। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब वहाँ पे NB को इधर लेके गया और DA को इधर भेज दिया गया, तो आपका ये फार्मूला बन गया। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, NB अपॉन NA इज इक्वल DA अपॉन DB। ठीक है, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फार्मूला। ये एग्जाम के बेस पे I6 से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी पूछे
जाते हैं। आई होप कि यहाँ पे आपको जो सरल गियर के बारे में एकदम इजी ढंग से समझ में आ गया होगा। इसका फिगर के देखने के बाद आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि जो इसके गियर लगाए जाते हैं वो दोनों एक ही अक्ष पर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा कहता है कि संयुक्त गियर माला। अब संयुक्त गियर माला में क्या होता है, इसका डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो इसका डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इस गियर माला में चालक और चलित शाफ्ट में प्रत्येक पर एक एक गियर तथा माध्यमिक शाफ्ट पर दो या दो से अधिक गियर लगे होते हैं। मतलब क्या होता है कि शाफ्ट पर एक एक गियर लगा दिए जाते हैं और जो बीच में भी दो का एक या दो से अधिक गियर भी लगाए जाते हैं। मतलब आपका यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से फिगर बनता है। ये आपका चालक गियर हो गया, ठीक है, और ये आपका चलित गियर हो गया। अब चालक गियर को किन के माध्यम से चलाया गया, एक ये गियर हो गया और एक गियर हो गया। मतलब आपका यहाँ से जो यहाँ वाला गियर चला स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद क्या होता है आपका, स्टार्ट होने के बाद जो सी वाला माध्यमिक गियर और यहाँ पे जो इसका माध्यमिक गियर है, ठीक है, तो दोनों गियर को लेके जाके पहले इसको चलाता है और इसको चलाने के बाद ये इसको चलाता है और इसको चलाता है। मतलब चालक और चलित दो ही गियर होते हैं और उसके जो बीच होते हैं वो कई सारे गियर लगा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से गियर अगर कहीं लगा हो तो वो गियर क्या कहलाता है, आपका संयुक्त गियर कहलाता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे आपको संयुक्त गियर माला के अंतर्गत भी एकदम इजी ढंग से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रत्यावर्ती गियर माला। अब प्रत्यावर्ती गियर माला में क्या होता है, इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो यदि प्रथम चालक और चलित अंतिम चलित गियरों की एक ही अक्ष हो तो इस प्रकार बनी ट्रेन को प्रत्यावर्ती गियर माला कहते हैं। क्या होता है कि प्रथम चालक और अंतिम चलित गियरों की अक्ष एक ही हो तो इस प्रकार की बनी ट्रेन को प्रत्यावर्ती गियर माला कहते हैं। यहाँ पे आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आपका प्रोसेस और ये प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस मतलब इस प्रकार से अगर कहीं भी आपको गियर लगा हो तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, तो प्रत्यावर्ती गियर चालक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो आपका जो चक्रीय गियर माला, मतलब आपका यहाँ पे जो चक्रीय गियर माला हो गया, चक्रीय गियर माला आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखा दूं। फिगर आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, आपका यहाँ पे कुछ रोटेशन हो जाएगा और रोटेशन होने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से घूर्णन हो जाएगा। मतलब कुछ आपका चक्रीय से रिलेटेड, मतलब चक्रीय रिलेटेड यहाँ से आपका दूसरे, मतलब जैसा कि आप देखे होंगे कि यहाँ पे जो टावर वगैरह में लगाए नहीं जाते हैं और आपका एक घूर्णन गति में करता रहता है, ठीक है, तो वैसा गियर जहाँ इस प्रकार से गियर अगर आपको लगा दिखा तो वो क्या कहलाता है, आपका चक्रीय गियर माला के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको चारों गियर के बारे में पूरा एकदम विधिवत सही ढंग से समझ में आ गया होगा। आप डिफिनीशन के माध्यम से इसे लिख लीजिएगा और थोड़ा बहुत फिर से पढ़ लीजिएगा, जिससे आप रिवीजन हो जाएगी और रिवीजन होने के बाद आप बिल्कुल भी चांस नहीं है भूलने का। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।